हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। आज का जो सेकंड वीडियो, एक्चुअली मैं हमेशा एक ही दिन में सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कंसीडर करना चाहता था और आपको समझाना चाहता था, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। एंड बाय द वे, लाइक दिस इज़ मेरा यहाँ पे कम्युनिटी टैब, या मैंने इसको कम्युनिटी टैब में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लाइक कम्युनिटी टैब में मैंने कल कहा था HDFC बैंक बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं मुझे काफ़ी एक्चुअली रात को इसको ना आइडेंटिफाई किया था, तो सो लाइक कुछ लाइक 1-2 बजे रात के मैंने इसको पोस्ट किया था, और अपने इंस्टाग्राम पे भी इसको पोस्ट किया था कि लाइक HDFC बैंक इज़ एक्सट्रीमली बेरिश। अब इसको क्यों मैं दिखा रहा हूँ दोबारा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आते हैं HDFC बैंक में, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, इसको हाइड करते हैं और चलते हैं लाइक मार्केट में क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि RSI जो है वो 60-40 चौपी जोन में फंसा हुआ है। और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक जो बनी हुई है, अगर आप देखिए कंसिस्टेंटली, ये वाला जोन जो कर्सर पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ADX भी अगर हम देखें मंथली व्यू पे, तो ADX जो है वो राइजिंग है और DMI भी राइजिंग है। तो मंथली पे स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो गाड़ी हम सब लोग यूज़ करते हैं कार में। आपने अगर देखा होगा कि लाइक एक स्पीडोमीटर लगा होता है, तो वो स्पीडोमीटर और कुछ नहीं, तो लाइक गाड़ी की स्पीड कितनी है वो बताता है कि गाड़ी किस रफ्तार से कितनी स्पीड से चल रही है। वैसा ही स्पीडोमीटर हमारे स्टॉक्स में भी होता है, और उसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं RSI कि स्टॉक्स की स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कितने तेज़ी से वो बढ़ रहा है या गिर रहा है। तो उसके लिए हम RSI यूज़ करते हैं। और ADX जो है एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है, यानी अगर गाड़ी का ही एग्जांपल दूं, तो इंजन कितने हॉर्स पावर का है, कितने सीसी का इंजन है, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से डिराइव होता है, तो ADX से डिराइव होता है। तो वीकली पे अगर हम देखें, मंथली पे भी हमने देखा था कि RSI चौपी जोन में, 60-40 जोन में है। और वीकली पे भी अगर हम देखते हैं, तो RSI यहाँ पे भी 60-40 जोन में है, और डेली पर भी RSI 60-40 यानी तीनों जोन में, चौपी जोन में, यानी कि साइडवेज जोन में है। तो यहाँ पे अभी इसको मैं अनहाइड करता हूँ एक बार। हाँ, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम। यहाँ पे वीकली से लेके चलता हूँ। वीकली पे अगर आज आज का दिन, अगर सिर्फ आज का दिन कंसीडर किया जाए, तो यहाँ पे हमें बेरिश एंगल्फिंग दिखाई देती है, और काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े लॉन्ग वीक्स दोनों डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे में, यानी कि सप्लाई और डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल रही है वहाँ पे। और वीकली में लास्ट वीक को अगर देखें, तो यहाँ पे एक डॉजी बनी है, इंडिसीजन कैंडल है। बाय द वे, डॉजी का मतलब ही इंडिसीजन होता है जैपनीज में। और यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग हमको देखने के लिए मिली। अब आती है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखो फ्राइडे के दिन, दिस इज द 30 तारीख, 30 अगस्त का कैंडल स्टिक्स है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको सेलिंग के लिए देखने के लिए मिला था। देर इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, लाइक अ बैड फ्राइडे आल्सो लीड बाय अ बैड मंडे। तो मंडे को भी आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली। यहाँ पे ओपन जो हुआ था वो हाई पे हुआ था, लेकिन तुरंत तुरंत दिन के आते आते क्लोजिंग नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम अगर हम देखें, तो लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम HDFC पे कब देखने के लिए मिला था, अगर हम उसको देखें, तो यू विल बी सरप्राइज कि इतना बड़ा वॉल्यूम हमको, अगर मैं 2020 तक देखूं, तो हमको इतना बड़ा वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिला था। 2017 में मेरे को लगता है कि हम उतना बड़ा वॉल्यूम हमने देखा था। उसके बाद लाइक 3 और 4 7 साल बाद इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिली है। अब मैं ये सेपरेट टॉपिक करके इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ सीखना चाहता और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो वॉल्यूम, इतना बड़ा क्वांटिटी किसी ने सेल मारा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बैंक निफ्टी। अगर सॉरी, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, लाइक निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 का वन ऑफ द स्टॉक्स है HDFC बैंक। ओके, टॉप 50 स्टॉक्स में HDFC आता है। निफ्टी 50 का उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई इतना बड़ी क्वांटिटी में सेल मारता है HDFC से, दैट मीन्स वो कोई छोटी मछली नहीं है, किसी बड़ी मछली ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें सोल्ड की है। हमें वॉल्यूम से पता चलता है। देर इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, लाइक प्राइस समटाइम कैन कंफ्यूज अस, कैन लीड अस टू गिव अ कंफ्यूजन, बट द वॉल्यूम
वॉल्यूम जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे अगर सेल हुआ है, दैट इज़ नॉट गुड। अब इसको फिर से अवरली पर आते हैं, जहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे दिस इज HDFC का एक्सट्रीमली बेरिश वाला टाइटल। अब ये जो आपको फिबोनाची के क्लस्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, देखो कितना खूबसूरत सा ये फिबोनाची का क्लस्टर काम करता है कि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे दूसरी बार इसको प्राइस को नीचे की तरफ फेंक दिया, नीचे तीसरी बार, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से जो फिबोनाची का यहाँ पे क्लस्टर मिला था। और मैंने लास्ट टाइम, अगर आप मेरा रेगुलरली इसको फॉलो करते, तो मैंने कहा था अगर इसके नीचे चला जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, और फिर जब मार्केट ओपन ही होता है तो इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट के साथ कहीं रुकता नहीं है, इस फिबोनाची पर भी नहीं है, और ऑल टाइम नीचे की दिन। अब इसका जो जोन बन चुका है ना, ये एक साइडवेज जोन में काफ़ी काफ़ी देर तक रहेगा। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम, लाइक आई एम श्योर अबाउट इट, लोगों के अकाउंट साफ हो गए होंगे अगर उन्होंने स्टॉप लॉस रख के ट्रेड नहीं किया होगा। ओके, अब यहाँ पे दिस एरिया, यहाँ पे रेड कलर की लाइन जो आपको दिखने के लिए मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो आपको पता है HDFC कहाँ चले जाएगा, इट विल गो टू दिस एरिया। काफ़ी काफ़ी नीचे की तरफ हमको सेलिंग के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इसको। अगर ये वाला विच इज़ नथिंग बट 16-17 का अगर प्राइस भी मिस कर देता है तो नीचे में काफ़ी ज़्यादा इसको जाने के आसार है। और अगर कल कल गैप डाउन खुलता है तो फिर तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। अगर हम और एक चीज़ देखें, यहाँ पे इस फिबोनाची का क्लस्टर अगर हम देखते हैं, मल्टीपल टाइम देखो कितने खूबसूरत तरीके से, एक बार, दो बार, तीसरी बार रेजिस्टेंस, चौथी बार रेजिस्टेंस, और यही फिर फिबोनाची का वहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, फिर पाँच, फिर अगेन लाइक गिविंग द रेजिस्टेंस। यू सी हाउ मेनी टाइम इट इज कीप ऑन गिविंग द रेजिस्टेंस। और यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग के बाद कंटिन्यूसली मार्केट पूरे दिन नीचे की तरफ रहा और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट हुआ। अब यहाँ पे अगर देखें तो RSI 40 पे सपोर्ट लेते हुए लग तो रहा है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ना ही निफ्टी 50 के लिए, ना HDFC के लिए, और ना ही बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेटेज हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो फिबोनाची क्लस्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, देखो किस तरीके से नीचे में कंटिन्यूसली एक सपोर्ट, तो ये काफ़ी देर तक इसको इसी जोन में रखने के लिए हमको देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यूसली। यहाँ पे जहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट 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 चल रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से नीचे की तरफ ही जाना बनता है। तो मार्केट में अभी फिलहाल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। अब मैं वो क्यों कह रहा हूँ, तो इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ इंडेक्स पे, निफ्टी 50 के, और सारी चीज़ें हाइड करता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऑल टुगेदर एक अच्छी खासी बुल रैली हमको देखने के लिए मिली। इस कैंडलस्टिक्स का अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम अगर देखो काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे डॉजी बनी है, और उसके बाद कंसेक्यूटिव यहाँ पे रेड कलर की कैंडल्स हमको अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आज हमको देखने के लिए मिली। RSI अभी भी अबव 60 है, वीकली पे भी अबव 60 और मंथली पे भी, तो तीनों टाइम फ्रेम में अबव 60 है। लेकिन ये जो HDFC बैंक का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा, मतलब निफ्टी 50 के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, टू बी वेरी फ्रैंक। इतने बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें सोल्ड आउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और हो रही है। अगर फिर से यहाँ पे कल यहाँ पे मुझे एक रेड कलर का बार यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलता है, जहाँ से अगर रेड कलर का बार मुझे नीचे की तरफ अगर यहाँ से जाते दिखता है तो मुझे यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से एक डाउन रैली या फिर एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट मुझे देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जो क्वांटिटी रखिएगा, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। स्टॉप लॉस तो आपको रखना मस्ट है, लेकिन क्वांटिटी के साथ भी आप ज़्यादा छेड़छाड़ी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा हेवी लॉट के साथ आप बाय मत कीजिए। कुछ दिनों के लिए इसको अच्छी तरीके से सेटल हो जाने दीजिए। यहाँ पे गैप अप हुआ है, अगर ये सपोर्ट का काम, लेट से यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे विंडो बना के वो फिर से राइज करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर वहाँ पे पेशेंटली वो होल्ड करे तो और जो बायर्स है वो ऐड ऑन हो गए, और वो कंफर्म करेगा हमको कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागने के लिए और ज़्यादा रेडी है, ज़्यादा बुलिश है।
लेकिन ये जो HDFC वाला है ये तो बहुत भयंकर यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग कीजिएगा। एंड दैट्स वाई मैं इसको चाहता था कि सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करूँ कि कितना ज़्यादा ये फिबोनाची के यहाँ पे आपको जो बार्स दिख रहे हैं, क्लस्टर्स दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जब हम वॉल्यूम ऐड करते हैं, मोमेंटम ऐड करते हैं, और स्ट्रेंथ अगर देखो तो 20 के नीचे है, इसका मतलब क्या है? अगर ADX के लिए 20 एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया होता है जहाँ से हम एज अ ट्रेडर, जनरली देखा गया है, हमेशा ही ऐसा होता है ज़रूरी नहीं, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि यहाँ से 20 के बाद उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ डिराइव होना शुरू कर देता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है फिलहाल में बिल्कुल भी मिसिंग है, यानी कि ना ही बायर्स इंटरेस्टेड है और ना ही सेलर। अगर इस टाइम पे अगर अच्छा खासा गैप डाउन हो जाता है और यहाँ से 1617 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के बल्ले बल्ले है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू शेयर दिस इन अ स्पेशल केस स्टडी HDFC बैंक निफ्टी। तो प्लीज़ करके अगर कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अपना इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं। तो दिस वाज द स्पेशल केस स्टडी विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। तो आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो DM करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।